अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू की है, जिसके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया। आज क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया था, सेम इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 है। वही फार्मूला इसके अंदर है, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। ये जो फार्मूला मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, वो फार्मूला रिपीट होना है आगे। ये फार्मूला सेम आगे चलता जाना है, और इसी के अंदर वो जो यूनियन वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट था, सेम यही है। दो फार्मूले जिसके अंदर हमने एक इंटरसेक्शन वाला देखा था और एक यूनियन वाला देखा था। इंटरसेक्शन वाला जो फार्मूला है उसके अंदर वो दो दो चीज़ों का इंटरसेक्शन होता है, और जो तीन चीज़ों की उसका यूनियन होता है। जो इंटरसेक्शन होता है वो फार्मूले के अंदर से वो माइनस होती है वैल्यू, जो यूनियन वाला होता है वो फार्मूले के अंदर ऐड होता है। चले जी हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज हमारी, जिसमें हमने जो क्वेश्चन किए थे, 8 क्वेश्चन नंबर 8 किया था। क्वेश्चन नंबर 9 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, हम उस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ उन्होंने बताई है और किस चीज़ का आंसर हमने देना है, उनको उनकी क्या डिमांड है। क्वेश्चन बोल रहा है, कहते हैं कि इन स्पोर्ट्स इवेंट, बुक के ऊपर से आपने वो स्टेटमेंट रीड कर लेनी है। आपकी बुक के ऊपर लिखे, मैं यहाँ पर राइट नहीं करूंगा, जस्ट उसका डाटा पुट करूंगा यहाँ पे। कहते हैं कि स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल्स वेयर ब्लू शर्ट्स। अब स्पोर्ट्स इवेंट है जिसके अंदर एक स्पोर्ट्स इवेंट है जिसके अंदर उन्होंने जो मुख्तलिफ पार्टिसिपेट करने वाले जो पीपल्स हैं, स्टूडेंट्स कह लें या उनको वो उनके टीम जो खिलाड़ी हैं वो वाले, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की शर्ट्स पहनी हुई है डिफरेंट कलर्स की। हम उन कलर कम्बिनेशन के हिसाब से वो उनके कलर के उन्होंने दो दो के भी ऐड किए हैं, एक एक भी है, तो हम उसका डाटा यहाँ पे लिखेंगे। स्पोर्ट्स इवेंट में 19 पीपल है वेयर ब्लू शर्ट्स। 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। विच पीपल वेयर ब्लू शर्ट। ब्लू शर्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, वो है जी 19 लोग ऐसे जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुई है। हम इसको ब्लू शर्ट वाले को हम बोल लेते हैं बी, क्योंकि बी ब्लू से रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद है जी 15 वेयर ग्रीन शर्ट। विच पीपल वेयर्स ग्रीन शर्ट। ग्रीन वाले को हम जी लिख लेते हैं, इसका सेट का नेम। और ये वाले जो लोग हैं ग्रीन वाले 15 है। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन। अब दो का कम्बिनेशन आ गया। 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू एंड ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, वो लोग हैं जी 3 लोग हैं। 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो शर्ट्स पहनी हुई हैं। 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप भी ली हुई है, ब्लू शर्ट भी पहनी है। कैप को हम लिखते हैं सी से। इसके हम सेट के नेम चेंज कर लेते हैं जी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है उसको सेट के नेम के वाले से। यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सी। ठीक है, ये वाली हमारे पास जो 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये किया हुआ है काम, ये कि उन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, ब्लू शर्ट एंड सी कैप लिख दिया मैंने। उन्होंने कैप पहनी, ब्लू शर्ट के साथ कैप पहनी है, वो 4 लोग हैं। और जिन्होंने कैप के साथ ग्रीन शर्ट पहनी है, ग्रीन शर्ट और कैप वाले जो वो है हमारे पास 2 लोग हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं टोटल पीपल्स ऑफ द विच आइदर ब्लू और ग्रीन। आइदर लफ्ज आज ब्लू और ग्रीन ये आ गया यहाँ पे, ये आएगा हमारे पास यूनियन लफ्ज यहाँ पे। और कैप, तीनों चीजें जिसमें ब्लू शर्ट भी पहनी हो, ग्रीन शर्ट वाले भी हो, यानी कि उसमें अब दो शर्ट तो वो पहन नहीं सकते। अब इसमें से कोई वो होगा, हाफ हाफ कलर होगा उसका ब्लू और हाफ कलर होगा उसका ग्रीन, और उसने कैप भी ली हुई है। वो 25 जो है वो लोग हैं। 25 वो है जिसने ग्रीन शर्ट पहनी है, ब्लू शर्ट ब्लू भी शेड उसके अंदर है, और कैप भी उसने ली हुई है। ये हमारे पास डी सेट आ गया हमारे पास। इसको हम बोल लेते हैं ए बी सी और डी, ये 4 चीजें हमारे पास होगी। टोटल पीपल, कहते हैं द टोटल पीपल ऑफ द पार्टिसिपेट विद जी, हाउ मैनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप्स। अब वो यहाँ पे जस्ट हमने ये बताना है कि कैप वाले जो ना वो कितने होंगे। इसमें थोड़ा सा मसला है इस क्वेश्चन के अंदर, जिसमें उन्होंने 2 चीज़ें मिस की हुई हैं। हर क्वेश्चन के अंदर होता यूँ है कि एक चीज़ पूछी जाती है। अब यहाँ पे इसके अंदर 2 चीज़ें मिस है। एक तो कैप वाले जो लोग वो हमने फाइंड करने, और टोटल लोग भी इन्होंने नहीं दिए हुए यहाँ पे। जो लास्ट पे हम उसको ऐड करते हैं फार्मूले के अंदर। मैं अगर फार्मूला यहाँ पे लिखूँ तो हमारे पास इस फार्मूला आता है ए, यहाँ पे मैं इसके वाले से लिखूंगा ब्लू ग्रीन और कैप।
ठीक है, ये तीन चीजें हम लिखेंगे, ब्लू ग्रीन एंड कैप। यहाँ पे लिखता हूँ ब्लू शर्ट यूनियन ग्रीन शर्ट एंड यूनियन कैप, इनका यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो इसको, सॉरी ये यूनियन जो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल का लिए। और यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स ब्लू शर्ट वाले वो ऐड होंगे इसके अंदर, और फिर नंबर ऑफ पीपल्स ग्रीन शर्ट वाले वो इसके अंदर ऐड होंगे। और इसमें अब सब्ट्रैक्ट जो होने हैं वो दो दो वाले जिसके दरमियान में इंटरसेक्शन आता है, क्योंकि यहाँ पे एंड वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट ये माइनस हुआ, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो है ये ब्लू शर्ट एंड कैप, नंबर ऑफ पीपल ब्लू शर्ट एंड कैप, ये भी माइनस होना। और इसके बाद है जी ग्रीन शर्ट एंड कैप, ये वाला भी इसके अंदर से माइनस होना है। अब यहाँ पे हमारे पास ब्लू शर्ट कैप और ग्रीन, ये 25 है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वाला इसका है हिस्सा, ये जो तीनों शर्ट वाले जो लोग हैं, जो तीनों चीजों वाले हैं, ये नंबर ऑफ पीपल्स ग्रीन शर्ट ब्लू शर्ट एंड कैप, ये आएंगे हमारे पास। अच्छा, ये जो मैंने ये फार्मूला आपको ये इस तरह लिख के दिया, यहाँ पे फार्मूला आएगा। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ इसके यूनियन और इंटरसेक्शन के हवाले से सारी चीजें। यहाँ पे तो बाहर आना यूनियन, ये जो एन, ये जो हमारे पास एन ऑफ ब्लू शर्ट है, नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट है, ये सिंगल सिंगल तो ऐसे ही आते हैं। अब ये जो वाले हैं ना, इनके आएगा इंटरसेक्शन, क्योंकि ये जो ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट है इनके दरमियान इंटरसेक्शन है ना, दो दो का कॉम्बिनेशन जो होता है। नंबर ऑफ ब्लू शर्ट एंड कैप इंटरसेक्शन आएगा, नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट एंड कैप इंटरसेक्शन आएगा इसके दरमियान यहाँ पे। और ये वाला जो प्लस इनके दरमियान में, इसके दरमियान में भी इंटरसेक्शन आना है। लेकिन ये जो माइनस हो रहे हैं दो दो वाले, तीन वाला जस्ट प्लस होना होता है। नंबर ऑफ पीपल्स वेयर ग्रीन शर्ट इंटरसेक्शन ब्लू शर्ट एंड वेयर कैप, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। ये टोटल है हमारे पास नंबर्स, और ये जो सिंगल सिंगल वाले, अब जस्ट यहाँ से उठा के वैल्यू इसके अंदर हमने पुट करनी है। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जो गिवन डाटा है हमारे पास उसके अंदर उन्होंने 19 लोग तो बताए हुए हैं जो ब्लू शर्ट पहनते हैं, ग्रीन वाले 15 है, ब्लू ग्रीन वाले 3 है, और ब्लू और कैप पहनने वाले जो है ये 4 है, ग्रीन शर्ट और कैप पहनने वाले 2 है। और ब्लू ग्रीन शर्ट ब्लू शर्ट और कैप जिन्होंने पहनी है वो ये वाले 25 है। कैप वाले कहते हैं फाइंड करें, और ये वाला इंटरसेक्शन वाली वैल्यू हमें उन्होंने नहीं दी हुई। जो उन्होंने बोला कि वो कितने लोग हैं ऐसे वो जो इस कैटेगरी के आते हैं। यहाँ पे ये जो था हमारे पास टोटल जो नंबर है, टोटल जो नंबर है ना ये वाले हमारे पास, ये जो तीनों इस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो टोटल नंबर है हमारे पास, ठीक है। ये टोटल नंबर 25 है, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। और नंबर ऑफ ब्लू शर्ट वाले हमारे पास 19 है, ये मैंने पुट कर दिया। नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट हमारे पास 15 है, एंड सब्ट्रैक्ट होगा इसमें ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट, हमारे पास ये 3 पीपल हैं जी, और ये ब्लू शर्ट और कैप वाले 4 है हमारे पास, एंड ग्रीन एंड कैप वाले हमारे पास 2 है। और इसके अंदर हमने एक चीज मिस हो गई है, वो हमारे पास थी कैप वाले, जो जो प्लस कैप आना है यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर मिस्टेक है, थोड़ी सी आप करेक्शन कर लें। प्लस नंबर ऑफ वेयरिंग कैप, जो कैप पहनी है वो यहाँ पे लोग हमने वो लिखे नहीं थे, वो यहाँ पे आपने ऐड कर लेना। मैं यहाँ पे इस जगह पे ऐड कर लेता हूँ। ये हमारे पास 19 आ गया, ये हमारे पास 15 आ गया, और यहाँ पे नंबर ऑफ कैप वाले में ऐड करता हूँ, इनकी वैल्यू में लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ वेयरिंग कैप, जो लोग हैं कैप जिन्होंने पहनी है वही हमने फाइंड करने थे, वो फार्मूले के अंदर मिस हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब लिख दिया ब्लू शर्ट वाले ग्रीन शर्ट वाले, और इसके बाद है जी कैप वाले जो हमने वो तो फाइंड करने हैं। और इसके बाद हमारे पास ये आएगा ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट, जो कि हमारे पास 3 लोग हैं जी। और फिर इसके बाद ब्लू शर्ट एंड कैप वाले हमारे पास 4 लोग हैं, और इसके बाद ग्रीन वाले और कैप वाले हमारे पास 2 लोग हैं। ये माइनस होना, और ये वाली वैल्यू जो होती है ये इंटरसेक्शन वाली आती है तीनों इकट्ठी इस फार्मूले के अंदर, और जो कि यहाँ पे इसकी वैल्यू भी नहीं है। हमारे पास 2 वैल्यू मिस है, एक ये वाली और एक ये वाली, यही इसके अंदर प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने प्रॉपर वैल्यू नहीं दी। और आप लोगों के लिए जो खुशखबरी वो ये है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाए जिसका आंसर नहीं निकलता और क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम हो, आप जो मर्जी इसका आंसर निकाल दें, आपके नंबर पूरे लगेंगे क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर।
अब यहाँ पे ये 25 है, इसको आपने 19 को और 15 को ऐड करना है और इन दोनों तीनों को सब्ट्रैक्ट कर देना और इसकी जो भी रेंज करने के बाद इसका फार्मूला बनेगा वो आप लोगों ने लिख देना है। यहाँ पे जी हमारे पास ये तो बना 19 प्लस 15 34 प्लस नंबर ऑफ वेयरिंग कैप, ये हमने फाइंड करने थे। इन तीनों को हम करेंगे ऐड, ये हो जाएंगे हमारे पास -3 -4 एंड -2 -9 एंड प्लस ये जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो ब्लू ग्रीन और कैप वाले का वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे ये वाले हमारे पास 25 है, 25 ये 34 है, 34 में से 9 माइनस कर देंगे तो 25 ही ये वाले बचेंगे। और यहाँ पे ये जो हमारे पास बाकी ये वैल्यू बची नंबर ऑफ ये वेयरिंग कैप एंड नंबर ऑफ वेयरिंग ग्रीन शर्ट एंड ब्लू शर्ट एंड कैप, यहाँ पे इसको ये 25 हो गए, ये 25 है, ये वाले भी 25। यहाँ हम इसको ऐसे कर लेते हैं -39 और -34, ये प्लस और इधर आगे माइनस हो गया, ये माइनस और इधर आगे प्लस हो जाएगा 9। नंबर ऑफ कैप वेयरिंग पीपल, नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट एंड ब्लू शर्ट एंड कैप, ये वाले हमारे पास ये बनेंगे 0, ये हमारे पास 0 आंसर आएगा इसका। अब इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ठीक है, यही इसका आंसर बनेगा क्योंकि दो वैल्यू इनकी वैल्यू 0 है। या तो पीछे ये होगा कि वो कैप पहनने वाला कोई भी नहीं है इसके अंदर और वो तीनों कैटेगरी वाला भी कोई बंदा नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा और इसके आगे ये सॉल्व नहीं होता क्योंकि एक वैल्यू इसके अंदर मिस है। ये जी क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं, उसके अंदर क्या दी हुई है वैल्यू उन्होंने हमें और क्या डिमांड है क्वेश्चन की। हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं, इजी क्वेश्चन है, इजी सोल्यूशन है, जस्ट वही फार्मूला है, एक ही फार्मूला है जो आप लोगों को पहले बताया हुआ है ये वाला, और इसके अंदर जो वैल्यू बनती है वो आपने पुट करनी है और उसके कैलकुलेशन करके उसका आपने आंसर फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग सेशन एक ट्रेनिंग सेशन है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग हैं, 17 पार्टिसिपेशन हैव लैपटॉप। अब उसके लोग हैं जिनके पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं, किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास टैबलेट है, किसी के पास दोनों चीज़ें हैं, किसी के पास क्या है, वो चीज़ें सारी दी हुई हैं। हमने उन्हीं को यहाँ पे पुट करना है, इसके ऊपर हम डाटा और इसका वो फार्मूला लगा देना यूनियन इंटरसेक्शन वाला। जी लिखते हैं जी पीपल्स विच हैव लैपटॉप। लैपटॉप वाले कितने लोग हैं? 17 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर। अ ट्रेनिंग सेशन 17 पीपल हैव लैपटॉप, 11 पीपल हैव टैबलेट्स। विच पीपल हैव टैबलेट? टैबलेट्स वाले जो लोग हैं वो 11 है जी। 9 हैव द लैपटॉप एंड टैबलेट्स। पीपल विच हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स, नंबर ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट मैंने ये लिख लिया, ये हमारे पास है जी 6 people, laptop and 9 people, 9 peoples, and other values the number of the peoples which have books, and 6 people have the book and laptop। एक नई कैटेगरी बुक भी है और लैपटॉप भी है, तीसरी कैटेगरी जिसके अंदर ये हमारे पास 6 लोग हैं ये वाली। और इसके बाद कह रहे हैं कि 4 people have the both tablet and books। 4 people have टैबलेट एंड बुक, ये है हमारे पास 4 लोग। और इसके बाद है जी अगला दिया हुआ, कहते हैं 8 पार्टिसिपेशन हैव द ऑल 3 थिंग्स। यहाँ पे जी बुक्स है, टैबलेट है, लैपटॉप है, तीनों चीज़ें जिसके पास मौजूद है वो हमारे पास 8 लोग हैं, ऐसे 8 पीपल हैं जी वहाँ पे। और कहते हैं टोटल नंबर ऑफ द पार्टिसिपेशन विच है द लैपटॉप टैबलेट एंड बुक्स। अब ये जो तीनों जो टोटल जिसकी वो बात हो रही है, टोटल वैल्यू जो यूनियन आता है फार्मूले के शुरू में, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला जैसे कह लें, और इसके अंदर ये बनेगा हमारे पास है लैपटॉप यूनियन टैबलेट एंड यूनियन बुक्स। ये हमारे पास टोटल 35 लोग हैं जी जिनके पास ये सारी चीज़ें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोटल लोग। अब उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी पार्टिसिपेशन हैव द बुक्स। अब पार्टिसिपेशन जो बुक्स वाले हैं जी
वो कितने हैं वो हमने फाइंड करने हैं, बुक वाले हमने इसमें फाइंड करने हैं जी। पार्टिसिपेशन ऑफ द लैपटॉप, टैबलेट एंड बुक्स, जिसके पास बुक्स है ना वो लोग हमने इसमें से फाइंड करने हैं जी। फार्मूला हमारे पास सेम है, कोई नई चीज नहीं है, हम उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं जी। यहाँ पे हम इसका फार्मूला पुट करने जा रहे हैं जी। फार्मूला यहाँ पे जी बनता है हमारे पास नंबर ऑफ पीपल्स विच हैव टोटल पार्टिसिपेशन विच हैव दिस सेशन, वो हमारे पास बनते हैं जी लैपटॉप वाले यूनियन बुक्स वाले एंड यूनियन टैबलेट वाले, ये हमारे पास लोग हैं। अब इसमें हमारे पास तीन कैटेगरी हैं। एक तो हमारे पास लैपटॉप, नंबर ऑफ पीपल्स विच हैव लैपटॉप प्लस नंबर ऑफ पीपल विच हैव टैबलेट, नंबर ऑफ पीपल विच हैव बुक्स। तीन कैटेगरी हमारे पास जो सिंगल सिंगल इसमें ऐड होती है फार्मूले के अंदर। अब इसके बाद है जी जो हमारे पास दो कैटेगरी वाली जो एंड वाला जो इंटरसेक्शन आएगा, जो आपको पता है दो कैटेगरी वाले इंटरसेक्शन होते हैं, ये पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके अंदर मैंने बताया दो कैटेगरी वाले जो हमारे पास कौन से लैपटॉप और टैबलेट वाले हैं, नंबर ऑफ पीपल विच हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, ये आएगा इसके दरमियान में इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी माइनस होगा जो आएगा बुक एंड लैपटॉप, इनके दरमियान भी इंटरसेक्शन है। फिर है जी माइनस टैबलेट एंड इंटरसेक्शन बुक। अब ये हमारे पास थे डबल डबल कैटेगरी वाले जो इंटरसेक्शन है, इनके दरमियान एंड वर्ड यूज हुआ है तो इसका इंटरसेक्शन आना जो फार्मूले में माइनस होते हैं। अब तीसरा नंबर जो है नंबर ऑफ पीपल्स विच हैव थ्री थिंग्स, बुक्स भी है, ये भी इंटरसेक्शन में आएगा, लेकिन तीन वाला प्लस होता है, ये मैं आप लोगों को पहले कई बार बता चुका हूँ। इस फार्मूले के अंदर इसने प्लस होना है। और ये जो यूनियन वाले तीनों हमारे पास 35 है टोटल। लेकिन ये हमारे पास फार्मूला है, सेम फार्मूला, कोई नई चीज नहीं है। सिंगल सिंगल वाले प्लस हुए हैं, डबल डबल इंटरसेक्शन वाले माइनस हो गए, और ये तीन इंटरसेक्शन वाले जो है ये प्लस हो गया। इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें जी। यूनियन हमारे पास टोटल पीपल 35 है, 35 लिख दिया। लैपटॉप वाले हमारे पास 17 है, वो हमने पुट कर दिया। टैबलेट वाले हमारे पास 11 है, और बुक वाले हमने फाइंड करने हैं इसके अंदर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। और लैपटॉप और इंटरसेक्शन लैपटॉप वाले और टैबलेट वाले हमारे पास 9 है, और बुक वाले और लैपटॉप वाले हमारे पास 6 पीपल है, एंड टैबलेट एंड बुक्स वाले 4 है हमारे पास, और ये प्लस होने हैं ये 8। इसको फार्मूले में हमने इसको पुट कर दिया। अब इसको हमने प्लस या माइनस करना और इसकी सिंप्लीफिकेशन कर देनी है। हमारे पास ये है 35, 17 में 11 ऐड हो गए तो 28 हो गए ये वाले। अब ये इसमें प्लस 8 होना है, ये वाला 8 इधर आ जाएगा, और नंबर ऑफ बुक्स वाले पीपल हमारे पास बच जाएंगे। इन तीनों ने होना है प्लस, क्योंकि फार्मूला तो साइन तो माइनस किया था, लेकिन तीनों ही माइनस है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस होता है। 9 और 6 15 और 5 19 हो गए, 4 19 हो गए इसमें। अब इसमें 8 ऐड करें 35, 8 इसके अंदर ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 36 माइनस 19 प्लस 9 इंटू बी बुक्स वाले जो लोग हैं हमने वो देखने। 36 में से 19 माइनस कर देते हैं हम, और इसका आंसर निकाल लेते हैं जी। ये बने हमारे पास 17, ये 35 है और ये 17 बने, और ये नंबर ऑफ पीपल विच हैव बुक्स, दिस वैल्यू ये वाली जो वैल्यू है हमने इसको इधर आके माइनस करना है। 35 माइनस 17 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल विच हैव बुक्स। 35 में से माइनस करेंगे 17, ये हमारे पास 18 इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, द पीपल विच हैव बुक्स, 18 पीपल विच हैव बुक्स। ये इसका आंसर है जी, जो 18 है, 18 लोगों के पास बुक्स मौजूद है। ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो थी वो बुक्स वाले लोग बताने थे। और इस क्वेश्चन का लास्ट वाला क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह पेपर में नहीं आएंगे कभी आपके। अगले क्वेश्चन नंबर 11 है जी। कहते हैं शॉपिंग मॉल हॉल हैज 150 एम्प्लॉयज लेबल्ड 1 to 50, 150 लोग हैं वहां पे। अब उनके ऊपर उन्होंने नंबर लिखे हुए हैं जी, हर एक की शर्ट के ऊपर लिखा होगा 1, नेक्स्ट पे लिखा 2 3 4 और 150 तक जाते हैं जी। अब उनकी कैटेगरी की हुई उन्होंने, उसकी कैटेगरी है, कहते हैं जी जिस पे लेबल लगा ना 1 से 150, ये टोटल है ये वाले। तो कहते हैं रिप्रेजेंट दी यूनिवर्सल सेट, जो ये यूनिवर्सल सेट को शो करवाता है। और उसके बाद है एम्प्लॉयज हैव दी सेट ए उन्होंने दिया हुआ है जिसके अंदर एम्प्लॉय है 30, जिनकी सैलरी 30,000 से 45,000 है, और उसके ऊपर लेबल लगा 50 से 50 to 89।
अगला जी हमारे पास सेट बी है जिस 50 लोगों का सेट है प्लस इसमें 50 लोग हैं जो उसकी सैलरी 50,000 से 80,000 है। उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है 101 से लेके 150 तक। और इसके बाद सी एक सेट है हमारे पास जिसमें 60 पीपल है, 60 लोग हैं और इसकी सैलरी 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक है, यानी कि 100,000 से लेके 150,000 तक उसे वो यानी कि वो के इसमें वो लैख बनता है। 1 लाख से 1.5 लाख 1.5 लाख तक लेवल वो है 1 to 49। और इसकी दो कैटेगरी हैं, एक तो 150 से लेके एक 1 से लेके 49 नंबर तक है लोग इसके अंदर, और एक दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो 90 से लेके 100 तक है। नीचे दो क्वेश्चन दिए हुए इन्होंने, दो पार्ट दिए हमें और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है इंटरसेक्शन वाला और उसमें कम्प्लीमेंट वाला है क्वेश्चन, ये वाला कम्प्लीमेंट के लिए हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए होता है, तो यूनिवर्सल सेट उन्होंने सबसे ऊपर दे दिया। वो जो कहते हैं एक से लेके 150 तक जो लोग हैं वो यूनिवर्सल सेट है। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ये वाला जी मैं रब करता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। क्वेश्चन नंबर 11 की जो रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने दो क्वेश्चन दिए हुए छोटे छोटे, हमें हम उसको बस उसका आंसर फाइंड करना है जी। यूनिवर्सल सेट हमारे पास हम लिखते हैं जी सेट यू, हम उसको नाम लिखते हैं जी यू सेट है जी हमारे पास एक। क्वेश्चन नंबर है 11। शॉपिंग मॉल के अंदर एम्प्लॉयज, टोटल एम्प्लॉयज वन लेबल लगे हैं जी 1 to 150। अच्छा यूनिवर्सल सेट है जी हमारे पास, जो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 150, यानी कि 1 से लेके 150 तक जो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट बना है जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। सेट ए हम लिखते हैं जी। सेट ए के अंदर जो लेबल, उसके लेबल के हिसाब से सैलरी के हिसाब से तो हम नहीं लिख सकते, सैलरी तो जस्ट उनकी वैसे लिखी हुई है, आपने इसका कोई सोल्यूशन नहीं है इसके अंदर, आपने ना इसकी कोई टेंशन लेनी है कि सैलरी का क्या करना है, वो जस्ट हम वैसे साथ लिख देंगे। अच्छा 40 लोग हैं जी इसके अंदर जो कैटेगरी 50 से लेके 50 51 52 यहाँ से शुरू होते हैं और जा रहे हैं जी 89 तक। ये इतने लोग हैं, हम इसकी सैलरी जस्ट यहाँ पे साथ लिख देते हैं। इनकी सैलरी है जी 30K to 45K, यानी कि 30,000 से 45,000 इनकी सैलरी है। सेट बी जो है हमारे पास उसमें है 50 एम्प्लॉयज जिसकी सैलरी 50,000 से 80,000 है और वो है 101 और 102, यहाँ से शुरू होते हैं और ये जा रहे हैं जी 150 तक 150 तक। जी जी इनकी सैलरी है यहाँ पे सेट बी वाले की 50,000 से 80,000 तक सैलरी है। एक सेट सी दिया हुआ है उन्होंने, सेट सी के अंदर 60 मुलाजिम है जो 1 से लेके 1 ये शुरू होता है जी 1 2 3 4 एंड 49 सो ऑन 49, ये 49 तक जाता है। इसकी सैलरी जो है यहाँ पे 50 सॉरी 1 लाख टू 1.5 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख तक है, ये 149 तक थे। और दो कैटेगरी सॉरी इसके अंदर ये मैं लिखना भूल गया, एक तो था 1 से लेके 149 तक, ठीक है 49 तक, और दूसरी कैटेगरी के इसके अंदर लोग हैं इसके बाद 49 के बाद जो आना है ना नंबर हमारे पास वो आना है जी 90 और 91 एंड सो ऑन 100। ये जी ये दो कैटेगरी हैं। आप सी वाला देखें इसके अंदर, तो सी वाला जो सेट है उसके अंदर दो कैटेगरी के लोग उन्होंने बताए हुए, कहते हैं कि एक तो है जी 1 से लेके 49 तक और दूसरा है जी 90 से लेके 100 तक। दो कैटेगरी के लोग हैं इसके अंदर। अब हम ये है हमारे पास इसकी जो वैल्यू गिवन वैल्यू है। अब इसकी क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं कि फाइंड करें जी। क्वेश्चन है ए जो 1 वाला पार्ट है इसका, फाइंड ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन सी। ये जी पहला पार्ट है इसका, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो इसके कंप्लीमेंट फाइंड करें जी। ए कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। कंप्लीमेंट का फार्मूला यू माइनस ए, यू में से इसको माइनस करना है। यू हमारे पास है जी ये वाला सेट 1 2 3 4 एंड सो ऑन 150 तक के जाता है जी 150 तक ये हमारे पास सेट है। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है ए को जो कि 50 एंड 51 है और ये जा रहा है जी 89 तक। ये जी यहाँ तक ये हमारे पास ए सेट है, ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ से ये वाले निकले जी 50 से लेके 89 तक, यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 ये 49 तक इसके अंदर से ये बच जाएंगे
क्योंकि ये जो बड़ा सेट होता है ना, इसके ये वाले एलिमेंट बाकी बचेंगे, ये वाले निकाल देने। 50 से लेके 89 तक जो है ना, 50 टू 89 तक ये हमने माइनस करनी है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने। अब ये 50 वाले इसके अंदर से निकल गया, 50 से लेके ये सारे यहाँ से ये वाले निकल के इसके बाद ये बचा 90, फिर 91, ठीक है, और ये आगे जा रहा है 150 तक, ये वाला हमारे पास बाकी ये एलिमेंट बचे। यहाँ से देखें 1 से लेके 49 तक, 49 और 90 के दरमियान वाले ये निकाल दिए मैंने, बाकी मैंने इसके बाकी जो बचे लिख दिए। ये सेट ए का कम्प्लीमेंट हो गया। अब सेट बी का कम्प्लीमेंट हमने लेना है। सेट बी का कम्प्लीमेंट जो है हमारे पास आएगा u माइनस बी, उसे करेंगे u माइनस बी, ये बनेगा हमारे पास u है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 150, माइनस करेंगे इसमें से b सेट हम, b हमारे पास ये वाला है, ये 1 से 101 यानी कि 101, फिर 102, ये चल रहा है 150 तक जा रहा है जी। अब इसके अंदर से जो माइनस होंगे, पहले 100 तक ये रहने हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन 100, ये बचा 101 निकल गया, 102, 150 तक, बाकी अगले सारे निकल गए, ये 100 तक भी ये वाला बाकी हमारे पास बच गया। ये बी का कम्प्लीमेंट हो गया। अब इन दोनों का लेना हमने इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन, यूनियन और फिर ए के साथ इंटरसेक्शन इसका लेते हैं जी। हम लिखेंगे सारी वैल्यू को ए कम्प्लीमेंट, यूनियन बी कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी। ए कम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, ये वाला आंसर ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन 49 एंड 90, फिर इसके बाद 90 है ना, फिर 91 और 150 तक ये वाला नंबर है। अब यूनियन डालना है जी हमने, इसके दरमियान में यूनियन लिख दिया जी मैंने यहाँ पे, ठीक है। यूनियन के बाद बी का कम्प्लीमेंट लिखना है, जो हमने आंसर निकाला है, ये वाला आंसर है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन 100, ये 100 आ गया। अब इंटरसेक्शन सी हम एक दफा ऐसे लिखेंगे, बाद में अगले स्टेप के अंदर हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों को हमने क्या किया जी, इनका दोनों का यूनियन लेना, यूनियन आएगा 1 से लेके 1 2 3, ये है जी यहाँ पे 100 तक ये वाले नंबर, ठीक है। 100 तक तो ये ऐसे ही आने पूरे, 100 तक हो गए ये वाले। अब 100 के बाद यहाँ पे हमारे पास है 150 तक ये जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 भी इसके अंदर आ जाएगा। 101 से लेके 100 तक तो ये पूरे, और 100 से आगे आगे जो ये हमारे पास 90 है, 90 के बाद 91, यहाँ पे 91 और 150 तक ये। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 150 तक हमारे पास टोटल नंबर पड़े हैं, तो 150 तक हम बाकी हम इसको लिख देंगे। अब इसके साथ हमने इंटरसेक्शन लेना है सी का। सी की वैल्यू हम लिखते हैं जी, यहाँ पे सी हमारे पास था 1 से लेके 1 2 और ये जा रहा है जी 49 तक, 49 के बाद है जी 90 91 और ये जा रहा है जी 100 तक। अब इनका जो हमने लेना है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब बता दो ना, कॉमन लेना, तो कॉमन 150 नंबर, ये नंबर कम है, छोटा नंबर हमेशा जो आता है कॉमन आता है। तो यहाँ पे 1 से लेके 49 तक तो ये आएंगे, ये वाले नंबर हमारे पास ये वाले आगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर मौजूद है। इसके बाद है जी ये 150 तक नंबर है, ये आएगा 90 फिर 91, ठीक है, जो दोनों के अंदर कॉमन मौजूद है हमारे पास। 90 आएगा, 91 आ गया और ये 100 तक आना है जी। इसके बाद क्योंकि इसके अंदर नंबर मौजूद नहीं है, तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा, तो ये छोटा ही इसका आंसर आ जाएगा। ये जी इस क्वेश्चन का आंसर 1 से लेके 49 और फिर 90 से लेके 100 तक, ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। यही सारी वैल्यू होनी है और क्वेश्चन चेंज हो जाएगा इसका। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 हम देखते हैं, उसको सिंप्लीफाई करना है हमने, उसका क्या आंसर आता है जी वो हम देखते हैं। अभी वैल्यू यही यूज होनी है क्योंकि एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट थे ये वाले। नेक्स्ट है जी हमारे पास है फाइंड, ये हमने फाइंड करना है जी नंबर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन एंड बी सेट कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी सेट कंप्लीमेंट। ले जी, यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसकी ब्रैकेट ये सॉल्व करेंगे, ये वाली ब्रैकेट, इसमें हमारे पास बी कंप्लीमेंट एंड सी कंप्लीमेंट के नंबर हमने फाइंड करने हैं जी। कितने नंबर, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट आना है दिस सेट, इसके हमने नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे बी सेट है और ए सेट, सी सेट, दोनों का कंप्लीमेंट लेना है। जैसे कंप्लीमेंट हमने पहले लिया है, कंप्लीमेंट का मतलब यू माइनस बी, जिसका कंप्लीमेंट है वो माइनस होना है यू में से। यू वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन 150, ये वाला आ गया हमारे पास। माइनस होना बी ने, इसमें से बी हमारे पास है जी 1 101
102 एंड सो ऑन 150। ये 150 तक इसमें से माइनस होना है। इसका मतलब ये कि 101 से लेके 150 तक इसमें से माइनस हो गया, बाकी 100 नंबर तक हमारे पास 1 बच गया, ये वाला 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100। ये जी यहाँ तक हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब हमने लेना है जी कम्प्लीमेंट ऑफ सी। सी कम्प्लीमेंट यू माइनस सी, यू माइनस सी इज इक्वल टू यू, यू वैल्यू हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन 150, और सी वैल्यू इसमें से माइनस कर देनी है हमने। सी वैल्यू हमारे पास है जी 1 1 2 3 4 एंड सो ऑन 49, 49 के बाद 90, 90 के बाद 91 एंड सो ऑन 100। अब इन इसको माइनस करना जी 150 में से ये माइनस हो जाना है, यानी कि ये माइनस होगा इसमें से 1 से लेके 49 तक, और 49 के बाद आना है जी 50, 50 और 50 और 51, ये जाने जी 89 तक। ये बाकी बचेंगे इसमें से, क्योंकि ये टोटल में से ये माइनस करना है। एक तो होगा -1 से लेकर 49 तक, उसके बाद आना है 50 51 52, वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, और आगे है 90, 90 से पहले तक ये वाले नंबर बच जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये 100 तक ये माइनस हो गए, ठीक है। 89 तक ये आगे 100 तक माइनस हुए, 100 के बाद आना है जी 101 एंड 102, 102, ये आगे 150 तक बाकी बचेंगे इसके, ठीक है। समझ आ गई इस बात की। 1 से लेकर 49 तक तो थे, ये निकल गए। 49 के बाद आना 50, वो मैंने लिख लिया क्योंकि इसके अंदर बाकी बचा 50 51, ये निकले हैं जी क्या इसके बाद है जी 90, 90 यहाँ पे मौजूद 90 89 तक, क्योंकि 85 के बाद आता है 90, यहाँ तक ये वाले नंबर इसके अंदर बच गए। अब इसके बाद 90 भी इसमें से माइनस हुआ, 90 से लेके 100 तक यानी कि 100 तक इसमें से माइनस हुई। इसके बाद हमने जो नंबर है वो लिखे 101 से लेके 150 तक, ये सी का कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने इन दोनों का लेना है जी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आएगा हमारे पास सेट बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट सी कम्प्लीमेंट, दोनों के इंटरसेक्शन, और बाद में हम लेना है इसके साथ इसका चले हम इकट्ठा इसको लिख लेते हैं। इसके बाद हमें लेना है जिसका ए का इंटरसेक्शन, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन हम बाद में लेते हैं, पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन मैं साथ ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। बाद में ये हमारे पास बी का जो हमारे पास मौजूद है जी कम्प्लीमेंट, बी का हमारे पास कम्प्लीमेंट है जी 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100, ये आ गया। और इंटरसेक्शन डालेंगे हम इसमें सी का कम्प्लीमेंट। सी का कम्प्लीमेंट हमारे पास ये वाला है जो हमारे पास 50 एंड 51 से लेके 89 तक है, और फिर एक 101 से लेके जा रहा है जी 150 तक, ठीक है। ये दो सेट हैं। अब इनके अंदर कॉमन क्या है, 100 तक नंबर है जी, यहाँ से लेके ये आएंगे जी हमारे पास 100 तक नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक ये रहने, क्योंकि 101 है ये वाला, ये 101 बड़ा हो गया 100 से, ये वाले बाकी नहीं लिखे जाएंगे। इसके अंदर जो कॉमन है 50 से लेके 50 51 और 52 एंड सो ऑन 89 तक बाकी बचेंगे, ये वाले जो कॉमन है दोनों के अंदर। ये 100 तक है, 100 से नीचे रहना है, 100 से ऊपर नहीं जाना। 101 और 101 और 150 तक ये ज्यादा है, ये वाले बाकी छोटे हैं इससे, ये दोनों के अंदर पाए जा रहे हैं, ये वाले नंबर इसका आ जाएगा। अब इसके साथ है इंटरसेक्शन ए की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं जो कि हमारे पास है 50 51 एंड सो ऑन 89। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो दोनों के अंदर सेम वैल्यू है, ठीक है। दोनों के अंदर क्या है जी, सेम वैल्यू है, तो दोनों का इंटरसेक्शन यही आएगा 50 51 एंड सो ऑन 89। ले जी, अब यहाँ पे हमारे पास है, उन्होंने इनके पूछे हुए नंबर ऑफ द एलिमेंट। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं जी, 50 से लेके 89 तक बनते हैं 40। ये जी इसका आंसर है 50 वाला भी, क्योंकि इसके अंदर ऐड है, और ये वाला 89 तक, ये टोटल पूरे पूरे ना, इसमें एक ज्यादा और इसमें एक कम है, तो पूरे पूरे 40 बनते हैं। ये 40 एलिमेंट है जी इसका आंसर। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।